नमस्कार, मैं उमाशंकर और आप देख रहे हैं क्राइम 24 हावर्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। जनपद जालौन के माधोगढ़ क्षेत्र में गौशालाओं पर हुए भ्रष्टाचार को लेकर आम जनता की आवाज बुलंद हुई है, तो वहीं प्रशासन उसे अपनी हुकूमत से दबाने का प्रयास करने में जुटा हुआ है। जबकि हकीकत में इन गौशालाओं की अव्यवस्थाओं पर जांच होनी चाहिए और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अपने अधीनस्थों को बचाने के लिए जिला प्रशासन आवाज उठाने वाले लोगों पर गुंडई दिखा रहा है। नतीजा यह है कि पहले दिन मरती हुई गायों का वीडियो बनाने पर 2 युवकों पर नाम दर्ज और 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और उनका साथ देने वाले डिकोली के प्रधान प्रतिनिधि अजय प्रताप सिंह के ऊपर भी प्रशासन ने दबाव बनाते हुए डीपीआरओ को गांव में विकास कार्यों की जांच हेतु भेज दिया है। जबकि हकीकत तो यह है कि 50 एप्लीकेशन देने के बाद भी कभी किसी प्रधान की जांच नहीं हुई है और अब प्रशासन अपनी कमियों को छुपाने के लिए, बल्कि यूं कहें कि गाय पर हो रहे अत्याचारों को छुपाने के लिए दबाव का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां गौशालाओं में गायें तिल कर मर रही हैं, वहां गौवंशों की जांच करने के लिए डीपीआरओ अभय यादव ने मौके का मुआयना किया तो खुद गौवंशों की दशा देखकर तिलमिला उठे। लेकिन प्रशासन का दबाव इतना है कि दोषियों पर कार्रवाई हो पाएगी कि नहीं पता नहीं है। इधर नगर पंचायत कार्यालय में चेयरमैन राजकिशोर गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने की बात कही है। सुने क्या कुछ कहा है राजकिशोर गुप्ता, नगर पालिका चेयरमैन ने। क्या है सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है? गौशाला में नगर पंचायत द्वारा संचालित है, जिसकी देखरेख गौशाला के पूर्व मुहर्रिर श्री पुरुषोत्तम तिवारी थे, उनको प्रभारी बनाया गया था। उन्हीं की देखरेख में ये गौशाला चल रही है, जिसमें 2 तारीख को मुझे भी सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गायें मर गई हैं। मैं भी मौके पर देखने गया तो वहाँ एक गाय मुझे मृत मिली और लगभग 8-10 गायें घायल अवस्था में बीमारी शुदा ज़मीन पर पड़ी थी। तो मैंने वहाँ जाकर पुरुषोत्तम तिवारी से कहा ये क्या व्यवस्था है। मुझे देखने में भी ये प्रतीत हुआ कि उनको भोजन पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो रही। गौशाला कब स्थापित की गई थी? गौशाला अगस्त 2019 में इसकी स्थापित हुई। अचानक स्थिति बिगड़ने का क्या कारण है? अचानक ये गौशाला प्रभारी बता सकते हैं कि उनने भूसा चारा दिया गौशाला यानी गाँव को नहीं दिया है। पहले तो मैं कई बार उसका निरीक्षण कर चुका, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन लॉकडाउन के कारण मैं 2-3 महीने गौशाला का निरीक्षण नहीं कर पाया। गौशाला में जो कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, क्या वो नगर पंचायत से नियुक्त होंगे? हाँ, क्या उन्होंने इस बारे की जानकारी नहीं दी आपको? गौशाला के जो 8 कर्मचारी लिखे हैं जो पानी गोबर पानी करते हैं, उनका पूरा वेतन गौशाला ग्रहण करती है। हालांकि अभी डिकोली में कुछ युवाओं के ऊपर आरोप भी लगाए गए और मुकदमा भी दर्ज हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? अब इसकी जांच का विषय है कि किसने मारा किसने नहीं मारा, ये अभी कोई समझ में नहीं आ रहा। फर्जी हमें लग रहा है मुकदमा दर्ज किए गए। वह कितने संख्याओं में टैग किया गया था? 200 स्टार्टिंग में 200 गायों को टैग किया गया था। वर्तमान में कितनी गायें होंगी? वर्तमान में होना तो 2.25 चाहिए। अब कितनी मर चुकी हैं इसकी हमें कोई डिटेल बताई नहीं गई है आज तक, ना कोई आय व्यय मुझे बताया गया है कि कितना रुपए सीडीओ ऑफिस से आता था, कितना जाता था, कितना के भूसा लेते थे, ये मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई आज तक। मैंने 2 तारीख को ये को एक नोटिस दिया है, जिसमें 2 दिन का समय देकर पूछा है कि गौशाला का पूरा आय व्यय मुझे समझ उपस्थित रखें। क्या आप गौशाला की स्थिति को देखने गए? बीच में कई बार गए। बीच में लगभग कब से नहीं होंगे? जब से लॉकडाउन के कारण 3 महीने नहीं गए। 3 महीने नहीं? मार्च से नहीं जा पाए। वहीं गौवंश पर हो रहे अत्याचार को लेकर के हिंदूवादी नेता मनोराज तिवारी ने ऐलान कर दिया है कि गौवंश के ऊपर हुए अत्याचार का प्रशासन से हिसाब लिया जाएगा और जमीन में दफन की गई गौवंश की जांच होने तक चुप नहीं बैठा जाएगा। सुने इनकी जुबानी को। डॉक्टर साहब, इन्होंने फोन किया आपको परसों? आपको नहीं किया। 1 जून प्लस आपको फोन किया हमारा दीपक सिंह। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये गैया यहाँ से भग के गई स्कूल पे, सरकारी स्कूल पे गैया वहाँ पे डली थी। हमने डॉक्टर बुलाया, हमने 2 दिन इलाज करवाया। हमने यहाँ फोन करके बोला कि गैया लेके जाओ। वो जेसीबी से बुरी हालत में गैया लेके आए और जिंदा गैया वहाँ पे दफन किए। हमें बावजूद इतना सब कुछ घटने के बाद भी जिला प्रशासन अभी भी हरकत में क्यों नहीं आया है, ये बात समझ से परे है। फिलहाल सुने आप कुछ स्थानीय लोगों को।
क्या नाम है आपका? प्रबल प्रताप सिंह। क्या पूरा मामला है आपके यहाँ गौशाला का? माधोगढ़ नगर पंचायत द्वारा संचालित गौशाला है हमारे यहाँ बिकौली में। उसमें गायों की हालत काफ़ी दयनीय स्थिति में है। दिनांक 2 को कुछ गाय मरणासन अवस्था में थी और उसको इन्होंने, वो मरणासन अवस्था में थी, वहाँ से वो आम रास्ता है, वहाँ से हर किसान आता जाता है अपने खेतों के लिए। उन लोगों ने देखा कि उन मरणासन गायों को ये जेसीबी मशीन द्वारा गड्ढे खोदकर उसमें गाड़ रहे थे। उस पे उन्होंने विरोध करा, उनको वहाँ से डांट कर भगा दिया गया। उन्होंने जब आके इस बात की चर्चा गांव में आकर करी तो गांव के कुछ लड़के वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने इस बात का विरोध करा। विरोध करने पे उन्होंने गाय उसी स्थिति में छोड़ के वो लोग चले आए। जालौन से विवेक द्विवेदी की रिपोर्ट। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।